सिलसिला चलता रहे, सिलसिला चलता रहे, बस इस तरह ही उम्र भर। सिलसिला चलता रहे, बस इस तरह ही उम्र भर। क्या जरूरी है कि हर आगाज को अंजाम दें। पटना से लेकर दिल्ली तक हंगामा ही हंगामा। चाहे बिहार के विधानमंडल हो या फिर देश की जो संसद है वो, तो क्या है और कैसे एक बड़ी शपथ ले ली है ओम बिरला ने, और राहुल गांधी ने तो साइन किया ही नहीं। और बिहार की अगर बात करेंगे तो समझिए बात गाली गलौज तक पहुंच आई है। अशोक चौधरी कह रहे हैं कि सुनील सिंह ने गाली दी, सुनील सिंह कह रहे हैं कि उसने हमें गाली दी। क्या है, पप्पू यादव कह रहे हैं इंजेक्शन दे दिया जाएगा मुझे। तो आज सियासत में इन्हीं खबरों को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। सबसे पहले देखिए, दिल्ली से लेकर पटना तक जो है, दो वहां पर संसद में तो इधर विधानमंडल में हंगामा लगातार जारी है। बजट सत्र का दौर चल रहा है। पहले दिल्ली की बात आज कर लेते हैं, फिर पटना की बात करेंगे। और दिल्ली की बात करेंगे तो आप सभी जान ही रहे हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। और खबर ये है कि 118 सांसदों के इस पर हस्ताक्षर हैं। पहले यह समझिए कि लाया क्यों गया, तो इसके पीछे दो रीजन बताया जा रहा है अविश्वास के पीछे, प्रस्ताव के पीछे। और जो लोकसभा सचिवालय है उसको पत्र सौंपा गया है। उसके पीछे दो वजह है। एक वजह यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को संसद में बोलना था, उनको बोलने का मौका जो है स्पीकर ने नहीं दिया, इस वजह से। दूसरा कहा जा रहा है कि एक जो आरोप लगे थे पिछले दिन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देने वाले थे, अपनी बात रखने वाले थे सदन में, लेकिन महिला सांसद जो है दुर्व्यवहार कर सकती थी। इस वजह से प्रधानमंत्री सदन में नहीं आए। उनका जो भाषण का ये था, कार्यक्रम था, वो नहीं हुआ, सदन को वह संबोधित नहीं किए। तो इसके माध्यम से कांग्रेस को ऐसा महसूस हो रहा है कि एक बड़ी सियासत भाजपा कर रही है। और चूंकि इसमें महिला का ये है और प्रधानमंत्री वाली बात है, तो इसको कहीं भाजपा बाद में जाकर कैश नहीं कर ले। तो कहा जा रहा है कि इन दो तथ्य हैं जिसकी वजह से ये अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं ओम बिरला के खिलाफ। अब इसमें सबसे एक अहम बात बताते हैं कि हमने आपको बताया कि 118 सांसदों के इस पर हस्ताक्षर हैं, जो खबर आ रही है। लेकिन खबर यह भी है, महत्वपूर्ण है, कि इसमें कांग्रेस के तो हैं ही सांसद, आरजेडी के भी सांसद हैं, इसमें डीएमके के भी सांसद हैं, लेकिन ममता बनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी, उसके सांसद नहीं हैं। जो प्रस्ताव लाया गया है ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास का, उस पर इनके हस्ताक्षर नहीं है, टीएमसी के। और उससे भी दिलचस्प बात आपको बताते हैं कि इसमें खुद कांग्रेस के अगुआ और सदन के विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भी हस्ताक्षर नहीं है, जो खबर है। तो इसमें कहा जा रहा है, जो एक्सपर्ट हैं, जो सियासत को समझते हैं, इस तरह की राजनीति को समझते हैं, उनका कहना यह है कि इसके पीछे संसदीय प्रणाली है। और संसदीय प्रणाली में अगर स्पीकर के खिलाफ इस तरह का विश्वास प्रस्ताव जब लाए जाते हैं, तो विपक्ष के नेता का हस्ताक्षर जो है वह मर्यादा के अनुकूल नहीं होता है। इसलिए राहुल गांधी ने के हस्ताक्षर इस पत्र में नहीं है। अब समझ जाइए, मर्यादा, हस्ताक्षर, टीएमसी नहीं, खुद राहुल गांधी ने इस पे अपना साइन नहीं किया है।
लेकिन इन सब चीजों के बीच खबर ये है कि एक शपथ ले ली है ओम बिरला ने, लोकसभा के स्पीकर ने, कि जब तक इस मामले का निपटारा नहीं हो जाता है, यह मामला खत्म नहीं हो जाता है, अविश्वास प्रस्ताव की पूरी जो प्रक्रिया है जब तक वह पूरी नहीं हो जाती, खत्म नहीं हो जाती, तब तक वह सदन में नहीं आएंगे, वह लोकसभा की कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये है। अब जरा बात को यह समझनी पड़ेगी कि आखिर राहुल गांधी ने तो हस्ताक्षर किए नहीं, संसदीय परंपरा कहिए, मर्यादा कहिए, उसका ख्याल कांग्रेस ने रखा है, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि बजट सत्र है, इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसको अगर विपक्ष चाहे, राहुल गांधी चाहें, तो सकारात्मक तरीके से उठा सकते हैं और देश के सामने सरकार की क्या स्थिति है, सरकार का क्या नजरिया है, वह देश के सामने स्पष्ट हो सकता है। लेकिन चाहे इस समय हो या पहले हो, अगर आप देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ एक हौवा खड़ा करना चाहती है, और ऐसा भी महसूस होता है कि कांग्रेस एक अलग तरह का वातावरण जो है देश में तैयार करना चाहती है, और देश में इस तरह की बातें हो चुकी है। आप याद कीजिए, जब जगदीप धनकर उपराष्ट्रपति हुआ करते थे और राज्यसभा में उनके खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, हालांकि इतनी ताकत नहीं थी विपक्ष में, मतलब इतना संख्या बल नहीं था कि वह कुछ कर पाती और अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो जाता है जगदीप धनकर के खिलाफ में। हालांकि जगदीप धनकर जो हैं बाद में अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे देते हैं, और यह भी बात है कि देश के लोगों को इस बात का इंतजार है कि जगदीप धनकर इस पर अपनी बात कब रखेंगे, और यह बात भी कि अगर इसके अंदर खाने कुछ बात थी तो वह बात अब तक लोगों के सामने नहीं आई है। बहुत सारी थ्योरी, बहुत सारी कहानी, बहुत सारे किस्से इसको लेकर कहे गए उस समय में भी, और अब भी इस बात पर गाहे वगाहे चर्चा हो जाती है। लेकिन आपको याद होगा कि उस समय में किस तरीके से माहौल को, देश के माहौल को बदलने की कोशिश हुई थी, सदन के वातावरण को बदलने की कोशिश हुई थी कांग्रेस के द्वारा। और इस बार भी विपक्ष को भी पता है कि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ने लाया है, लेकिन इस बार भी उसको पटकनी खानी पड़ेगी। लेकिन इससे मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस या जो विपक्ष है वह जो एक तरीके से कहे कि एक आवरण जो है मोदी सरकार के खिलाफ में, या मोदी सरकार के खिलाफ में जो है भाजपा की जो सरकार है उसके खिलाफ में जो एक वातावरण बनाना चाह रही है, वह देश नहीं दुनिया तक बात पहुंचाने की कोशिश हो रही है। चाहे मुद्दा कुछ भी हो, चाहे मुद्दा उस M.N. नरवणे जो हैं उनके किताब की हो या कुछ भी हो, तो अविश्वास प्रस्ताव जो समझिए कि एक फिर कहा जा रहा है कि फिर से कि एक नई फिर साजिश है, एक नई चाल है विपक्ष की। अब इसमें राहुल गांधी कितना सफल होते हैं, भाजपा इसमें कहाँ परास्त होती है, यह तो आगे पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो कुछ खास बातें थी इससे जुड़ी हुई वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। अब हम आते हैं बिहार। बजट सत्र यहाँ भी चल रहा विधानमंडल का, और यहाँ भी माहौल जो है 2 दिनों से काफ़ी बदला हुआ है। बदला हुआ हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल क्या हुआ था कि एक मुद्दा उठा विपक्ष की तरफ से कि विधान परिषद में मुख्यमंत्री ने राबड़ी देवी को, जो विपक्ष की नेता हैं विधान परिषद की, उनके खिलाफ में जो है बातें कही। उनके जो शब्द थे मुख्यमंत्री के वो उचित नहीं थे, ये आरोप लगाए गए आरजेडी के द्वारा। और फिर
सुनील सिंह जो एमएलसी हैं आरजेडी के, उन्होंने सवाल कल उठाया था कि मुख्यमंत्री का जो माइक है उसको म्यूट कर दिया गया। हालांकि जदयू की तरफ से इस पर जो है करारा जवाब भी मिला और जवाब में यही कहा गया कि किसी भी मंत्री में और या किसी भी नेता में इतनी ताकत नहीं है कि मुख्यमंत्री के माइक को म्यूट कर दे। इस तरह की बातें कही गई। तो कल जो समझिए कि एक आग सुलगी थी, वह आज जो है एक भीषण स्वरूप सदन में देखने को मिला और स्वरूप ऐसा दिखा जो कहीं ना कहीं कहिए जो संसदीय प्रणाली है उसको तार तार करता हुआ नजर आया। हम तार तार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह, तो दूसरी तरफ जदयू के एमएलसी और मंत्री अशोक चौधरी, और दोनों तरफ से आरोप लगे कि इसने हमें टपोरी कहा, तो इसने हमें गालियां दी, हमें अपशब्द कहे, दोनों तरफ से है। बाद में जो मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने कहा कि एक दलित जो मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनके खिलाफ में अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बाद में स्पीकर कहिए सभापति ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, जो आदेश है, उसके अनुसार इस मामले में कार्रवाई भी होगी। तो मतलब यह है, खबर यह है कि अपशब्दों के इस्तेमाल हो रहे हैं सदन में, पक्ष के तरफ से भी और विपक्ष के तरफ से भी। तो मर्यादा यहीं पर तार तार, दिल्ली में भी और पटना में भी। अब आपको बहुत शॉर्टकट में एक खबर बताते हैं, और खबर है आपको कौन सी खबर, तो पप्पू यादव वाली खबर। और पप्पू यादव वाली जो खबर है वह भी चौंकाने वाली खबर है। चौंकाने वाली खबर यह है कि 31 साल पुराने मामले में, जिस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है, उस मामले में उनको जमानत मिल गई। हालांकि अभी वह जेल में रहेंगे। इसलिए जेल में रहेंगे क्योंकि 2 और मामले हैं जिस पर अभी सुनवाई नहीं हुई है। आगे सुनवाई होगी, फिर उन्हें देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो खबर है उसके मुताबिक जज के सामने फपक फपक कर खूब रोए हैं पप्पू यादव, पूर्णिया के सांसद, और उन्होंने चौंकाने वाली बात कही जज साहब से, और उन्होंने कहा कि जज साहब, मेरी जान को खतरा है और मुझे ऐसा लगता है कि जेल में मुझे इंजेक्शन देकर मेरी जान ले ली जाएगी। बड़ी बात है, बड़ी टिप्पणी है, और बहुत भावुक थे पप्पू यादव जज के सामने। तो चलिए, आज की तमाम खबरें सियासत की थी ये। ऐसे ही आप अपनी प्रत्यंचा के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। यूट्यूब पर इसको सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज इतना ही, धन्यवाद, प्रणाम।